क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट के भी हर दिन आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क है उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग का। सच्चाई यह है कि आपका दिमाग वही बनाता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, देखते हैं और करते हैं। अगर हर दिन आपका समय मोबाइल, छोटे छोटे मनोरंजन, बेवजह की स्क्रॉलिंग और टाल मटोल में बीतता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी जीवन को सामान्य मानने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह कोई पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है, उसी तरह इंसान अपने दिमाग को भी नई आदतों और नए सोचने के तरीके के साथ बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, डोपामिन आपकी आदतों को कैसे नियंत्रित करता है और अगले 30 दिनों में आप अपनी सोच, आदतों और पहचान को बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा 30 डे माइंड रीसेट चैलेंज बताऊंगा जिसे अपनाकर हजारों लोगों ने अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोपामीन का जाल। आपका दिमाग बार बार ध्यान क्यों भटकाता है? 7-12 बजे। अब एक सवाल सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आपने सिर्फ 30 मिनट बिना मोबाइल देखे किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाया हो? अगर इसका जवाब याद नहीं आ रहा तो आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई समय की नहीं, ध्यान, अटेंशन की है। हर नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो और हर अंतहीन स्क्रॉल आपके दिमाग का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब भी आपको किसी काम के बाद अच्छा महसूस होता है, आपके दिमाग में डोपामीन नाम का एक रसायन सक्रिय होता है। यह प्रेरणा और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। समस्या डोपामीन नहीं है। समस्या तब होती है जब हमारा दिमाग लगातार बहुत आसान और तुरंत मिलने वाले मनोरंजन का आदी हो जाता है। सोचिए, एक तरफ किताब पढ़ना है जिसमें मेहनत लगती है, दूसरी तरफ मोबाइल पर कुछ सेकंड में नया वीडियो मिल जाता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से आसान विकल्प की ओर आकर्षित हो सकता है। अगर यह पैटर्न रोज दोहराया जाए तो धीरे धीरे लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल महसूस होने लगता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, काम शुरू करता हूं लेकिन पूरा नहीं कर पाता। असल में उनका दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम का ज्यादा अभ्यस्त हो चुका होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस आदत को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। छोटी छोटी जीतों की ताकत मान लीजिए। 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति कहता है, कल से मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा और पूरी जिंदगी बदल दूंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं आज सिर्फ 15 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। 1 महीने बाद अक्सर दूसरा व्यक्ति आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग बड़े बदलावों से घबराता है, लेकिन छोटे और लगातार किए गए बदलावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। इसीलिए सफल लोग केवल लक्ष्य नहीं बनाते, वे ऐसी आदतें बनाते हैं जिन्हें रोज निभाया जा सके। दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करने का पहला नियम, आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक मोबाइल न देखें। उस समय का उपयोग इनमें से किसी एक काम के लिए करें। कुछ पढ़ने पढ़ें, डायरी में अपने दिन की योजना लिखें, 10 मिनट शांत बैठक कर अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, हल्का व्यायाम या टहलना करें। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग नई दिनचर्या को सामान्य मानने लगेगा। यही है ब्रेन रीवायरिंग की शुरुआत। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमारा दिमाग पुरानी आदतों की तरफ बार बार लौटता है, तो उन आदतों को हमेशा के लिए कैसे बदला जाए? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और डर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और उनसे बाहर निकलने का व्यावहारिक तरीका क्या है। ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन का छिपा हुआ जाल। 12 बजे 17 बजे। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जिसने लाखों लोगों के सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक दिया है। उसका नाम है ओवरथिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं,
लेकिन आपके मन में एक साथ कई सवाल आने लगते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो। धीरे धीरे ये सवाल इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान काम शुरू ही नहीं करता। यही वह जगह है जहां ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग में बनने वाली काल्पनिक समस्याओं से डर जाते हैं। एक छोटी कहानी। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों को जंगल से लकड़ी काट कर लानी होती थी। पहला लकड़हारा हर सुबह जल्दी निकल जाता और काम शुरू कर देता। दूसरा बैठकर सोचता रहता, अगर आज बारिश हो गई तो, अगर कुल्हाड़ी टूट गई तो, अगर मैं थक गया तो। दिन बीत गया। पहले लकड़हारे ने काम पूरा कर लिया, दूसरे ने पूरा दिन केवल संभावनाओं के बारे में सोचते हुए निकाल दिया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो लोग हर समय केवल सोचते रहते हैं वे अक्सर शुरुआत नहीं कर पाते। जो लोग छोटी शुरुआत करते हैं वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दिमाग डर क्यों पैदा करता है? हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। जब भी कोई नया काम सामने आता है दिमाग उसे जोखिम की तरह देख सकता है। इसीलिए वह कहता है, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, अभी सही समय नहीं है। लेकिन अगर आप हर बार इस आवाज को मान लेते हैं तो आपका दिमाग इसे नई आदत बना लेता है। फिर हर नया लक्ष्य मुश्किल लगने लगता है। फियर लूप को कैसे तोड़ें? एक आसान नियम अपनाइए। जब भी कोई जरूरी काम शुरू करना हो खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं ये काम केवल 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक बार काम शुरू हो जाए तो उसे जारी रखना पहले से आसान महसूस होता है। इसी वजह से कई सफल लोग छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। पहचान बदलो, परिणाम बदलेंगे। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे सफल बनना है, लेकिन इससे भी ज्यादा असरदार सोच है मुझे ऐसा इंसान बनना है जो रोज सीखता है, समय की कद्र करता है और अपने वादे निभाता है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि उन छोटे फैसलों से बनता है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आदतें बदल सकती है तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो दिमाग को तेज, शांत और अनुशासी बना सकती है? अगले अध्याय में हम ब्रेन रीवायरिंग की 5 सबसे शक्तिशाली आदतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऐसी आदतें जिन्हें कोई भी व्यक्ति आज से शुरू कर सकता है। ब्रेन रीवायरिंग की 5 सबसे शक्तिशाली आदतें। 17-10-22-10। अब तक आपने समझ लिया कि दिमाग कैसे आदतों के अनुसार खुद को ढालता है। अब सवाल है, आखिर कौन सी आदतें दिमाग को मजबूत, शांत और अनुशासित बनाती हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। आदत 1। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। सुबह उठते ही अगर आपका पहला काम मोबाइल खोलना है तो आपका दिमाग दूसरों की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। लेकिन अगर दिन की शुरुआत आप अपने लक्ष्य, पढ़ाई, व्यायाम या शांत बैठकर सोचने से करते हैं तो आप अपने दिन की दिशा खुद तय करते हैं। अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, सुबह का पहला घंटा अपने भविष्य को दीजिए, ना कि सिर्फ स्क्रीन को। आदत 2। एक समय में केवल एक काम। आज बहुत लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। वीडियो भी चल रहा है, चैट भी हो रही है और पढ़ाई भी। ऐसे में ध्यान बार बार टूटता है। बेहतर तरीका है 25-30 मिनट तक सिर्फ एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का छोटा विराम लें। धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक एकाग्र रहना सीखने लगता है। आदत 3। अपने विचार लिखना शुरू करें। हमारे दिमाग में रोज सैकड़ों विचार आते हैं। अगर वे केवल दिमाग में घूमते रहे तो उलझन बढ़ सकती है, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर लिखते हैं तो वे साफ दिखाई देने लगते हैं। हर रात सिर्फ 3 बातें लिखें। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या बेहतर किया, कल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। ये छोटी आदत आपके सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती है। आदत 4।
अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाइए। मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने हर समय मोबाइल, गेम या लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हो। ऐसे में ध्यान भटकना आसान हो जाता है। दूसरी ओर अगर आपकी मेज पर सिर्फ किताब, नोटबुक और ज़रूरी सामान हो, तो सही काम शुरू करना आसान हो जाता है। कई बार समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती, समस्या उस वातावरण की होती है जो बार बार आपका ध्यान भटकाता है। आदत 5, हर दिन 1% सुधार। ज्यादातर लोग एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव छोटे और लगातार कदमों से आता है। अगर आप रोज केवल थोड़ा सा सुधार करते हैं, थोड़ा बेहतर पढ़ते हैं, थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा बेहतर निर्णय लेते हैं, तो कुछ महीनों बाद वही छोटे बदलाव बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। यही लगातार किया गया अभ्यास आपके दिमाग को नई दिशा देता है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वही सीखता है जिसे आप रोज दोहराते हैं। अगर आप रोज अनुशासन दोहराएंगे तो अनुशासन आसान लगेगा। अगर आप रोज बहाने दोहराएंगे तो बहाने भी आदत बन जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, आप अपने दिमाग को किस दिशा में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण बाकी है। सिर्फ ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बदलता, बदलाव तब शुरू होता है जब ज्ञान एक्शन में बदलता है। अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे 30 डे माइंड रीसेट चैलेंज, जिसे आप आज से ही अपनाकर अपने जीवन में व्यावहारिक बदलाव ला सकते हैं। द 30 डे माइंड रीसेट चैलेंज, 22 सेकंड 22 सेकंड। अब तक आपने समझा कि दिमाग कैसे आदतों के अनुसार बदलता है, लेकिन केवल जानकारी जान लेने से जीवन नहीं बदलता। बदलाव तब शुरू होता है जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 30 डे माइंड रीसेट चैलेंज। ये कोई कठिन नियमों वाला कार्यक्रम नहीं है। इसका उद्देश्य है आपकी दिनचर्या को धीरे धीरे बेहतर बनाना। पहले 10 दिन दिमाग को शांत करना। इन 10 दिनों में आपका लक्ष्य केवल इतना है कि अपने दिमाग को लगातार मिलने वाले अनावश्यक विचलनों से थोड़ा आराम दे। हर सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल से दूरी रखें। दिन में एक समय ऐसा चुनें जब आप बिना किसी नोटिफिकेशन के 20 मिनट तक केवल एक काम करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल कर लिखें, आज की एक अच्छी बात, एक गलती जिससे आपने कुछ सीखा, कल का सबसे महत्वपूर्ण काम। धीरे धीरे आपका मन अधिक स्पष्ट महसूस होने लगेगा। अगले 10 दिन नई पहचान बनाना। अब समय है नई आदतों को मजबूत करने का। हर दिन कम से कम 20 मिनट किसी ऐसी चीज पर लगाइए जो आपको आगे बढ़ाए। किताब पढ़ना, कोई नया कौशल सीखना या अपने लक्ष्य पर काम करना। साथ ही अपने आप से बार बार ये मत कहिए मुझे सफल होना है। इसके बजाय कहिए मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन सीखता है और अपने वादे निभाता है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके निर्णय भी बदलने लगते हैं। अंतिम 10 दिन अनुशासन को आदत बनाना। अब तक आपने शुरुआत कर ली है। अगले 10 दिनों में लक्ष्य है रुकना नहीं। अगर किसी दिन आपकी दिनचर्या टूट जाए तो खुद को असफल मत मानिए। अगले ही दिन वापस शुरुआत कीजिए। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उनसे कभी गलती नहीं होती, वे इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे रुकते नहीं। याद रखिए, एक खराब दिन आपकी पूरी यात्रा तय नहीं करता, लेकिन बार बार हार मान लेना जरूर कर सकता है। एक शक्तिशाली कल्पना। अब अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचिए, आज से 30 दिन बाद का अपना रूप। आप पहले से अधिक शांत है, आपका ध्यान पहले से बेहतर है, आप बिना टाले अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, ना कि केवल अपनी पुरानी आदतों के अनुसार। यही बदलाव किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं आएगा, ये रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होगा। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात, दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सही कर्म बोएंगे तो समय के साथ अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर उसे बिना देखभाल के छोड़ देंगे तो नकारात्मक आदतें अपने आप जगह बना सकती हैं। इसलिए हर दिन अपने दिमाग को वैसा ही पोषण दीजिए जैसा आप अपने भविष्य के लिए चाहते हैं। अब आखिरी अध्याय बाकी है, जहां हम जानेंगे कि सफल लोगों की मानसिकता
उन्हें अलग कैसे बनाती है और इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश क्या है, यही निष्कर्ष इस वीडियो को यादगार बनाएगा। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो, 30 दिनों में नई पहचान बनाओ। ब्रेन रीवायरिंग एंड डोपामीन रीसेट। सफल लोगों की सबसे बड़ी मानसिक आदत 28 से 35। अब तक आपने समझ लिया कि दिमाग कैसे काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें बदला कैसे जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सफल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास ज्यादा समय होता है? नहीं। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं। फर्क केवल इतना होता है कि वे अपने मूड के भरोसे नहीं जीते, बल्कि अपनी दिनचर्या के भरोसे जीते हैं। जब मन नहीं करता तब भी वे छोटा कदम उठाते हैं। जब परिणाम देर से मिलते हैं तब भी वे प्रयास जारी रखते हैं। यही आदत समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। एक छोटी कहानी। एक मूर्तिकार रोज एक बड़े पत्थर पर हथौड़ा मारता था। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा, 100वां, 200वां, पत्थर नहीं टूटा। लेकिन 301वें वार पर वो 2 हिस्सों में बट गया। लोगों ने कहा, आखिरी वार ने कमाल कर दिया। लेकिन सच ये था कि पत्थर आखिरी वार से नहीं टूटा, वो उन 300 लगातार वारों का परिणाम था जो पहले किए जा चुके थे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपको कई दिनों तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव हो ही नहीं रहा। हर छोटा प्रयास आपके व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार दे रहा होता है। आज से एक नया निर्णय, आज के बाद किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। आपकी असली प्रतियोगिता केवल कल वाले अपने आप से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि रोज लिए गए सही निर्णयों की यात्रा है। इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी रुकावट भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे रोज क्या सिखाते हैं। अगर आप हर दिन सीखेंगे तो सीखना आसान हो जाएगा। अगर आप हर दिन अनुशासन चुनेंगे तो अनुशासन आपकी पहचान बन जाएगा। और अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाएंगे तो एक दिन वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए आज से किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटा कदम उठाइए और उसे रोज दोहराइए। यही लगातार किया गया प्रयास आपको उस इंसान में बदल सकता है जो आज केवल आपकी कल्पना में है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, डे 1 मैं आज से अपने दिमाग का मालिक बनूंगा। और अगर आप ऐसे ही मनोविज्ञान, आत्मविकास और माइंडसेट पर आधारित गहरी हिंदी वीडियो देखना चाहते हैं तो माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लेता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकता है। धन्यवाद।